नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। वेलकम टू अमर मून टैरो चैनल। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर ज्योति राठौर एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने नई रीडिंग लेकर के। लेकिन रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आरती शुक्ला जी का धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इन्होंने हमें सुपर थैंक्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है। आरती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ उनकी कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहे, माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहे, और जो अमाउंट आपने हमें सेंड किया है वो 1000 टाइम मल्टीपल होकर आपके जीवन में बढ़े। और मैं आपके लिए पर्सनल रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिए। और बात कर लेते हैं आज की एनर्जी की। और आज मैं जिस एनर्जी से जुड़ रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास एक ऐसी वाइब्रेशन है जो शायद आपको दूसरे लोगों से बहुत अलग बनाती है ना। कुछ ऐसी डिवाइन पावर है आपके आसपास, और कभी कभी तो आपको खुद को भी शायद समझ में ना आता हो कि आपके अंदर इतनी सेंसिटिविटी, इतनी अवेयरनेस कहाँ से आती है ना। कभी कभी आपको भी ऐसे लगता है कि कुछ तो आपके अंदर अलग बात है, जहाँ लोग आपको कमजोर समझते हैं या बहुत ज्यादा इमोशनल मान लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिव्य शक्तियों का प्रभाव है आपके अंदर। और आप वही सोल हैं जो कोई साधारण कर्म करने नहीं, बल्कि किसी उच्च उद्देश्य से इस धरती पर आए हैं। यानी कि यूनिवर्स आपको आपके इस पावर का एहसास करवाना चाहते हैं। और आज के इस रीडिंग में भी हम देखेंगे कि आपके पास ऐसी कौन सी डिवाइन पावर है जो आपको यूनिक बनाती हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको बनाती हैं। देख लेते हैं कि टैरो में क्या निकल के आता है। चैरियट, टेम्परेंस, 9 of Pentacles, 9 of Wands, Wheel of Fortune, 4 of Cups, Page of Wands, Hermit, Knight of Pentacles, 10 of Cups। दोस्तों, यहाँ पे जो आपके लिए सबसे पहला ही कार्ड आ रहा है, चैरियट की एनर्जी आ रही है। यानी कि आपके पास जो सबसे बड़ी शक्ति है वो है विजय प्राप्त करने की शक्ति, है ना। चैरियट कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपके अंदर एक अलग ही दिव्य बल है जो हर तरह की बाधा से, हर तरह की चुनौतियों को जैसे पार कर जाता है। और ये चीज आपने भी अपने जीवन में देखी होगी कि आपको लोगों ने बहुत रोकने के प्रयत्न किए। बहुत से आपके आसपास लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपके रास्ते में अड़चने डाली, लेकिन उस दौरान भी आपकी सोल ने, आपकी आत्मा ने कभी हार नहीं मानी। यानी कि आपका एक तो आप पर खुद पर विश्वास बहुत स्ट्रांग है, दूसरा आपका आत्मनियंत्रण और आपका दृढ़ निश्चय आपको हमेशा ही आगे बढ़ाता है। और ये चीज आपको दूसरों से यूनिक भी बनाती है ना। और आपकी जो शक्ति है वो सिर्फ खुद के लिए नहीं है, बल्कि आपकी जो शक्ति यूनिवर्स ने आपको दी है, ये दूसरे लोगों को रास्ता दिखाने के लिए भी है ना। तो आप अपने डिटर्मिनेशन से ये साबित करते हैं कि असली ताकत जो है भीतर से आती है, न कि बाहर से। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर की ये जो क्वालिटी है वो सबसे अलग है। और एक चीज यहाँ पे मुझे ऐसे दिख रही है ना कि आप जब किसी चीज की ठान लेते हो ना, तो ब्रह्मांड भी आपके पक्ष में होता है। ये एनर्जी कभी कभी आपने अपने आसपास फील भी की है। और यही शक्ति आपको जीवन में विजय दिलाती है, और यही आपकी दिव्य पहचान है, आपकी दिव्यता है ये। जैसे जो दृढ़ निश्चय कर लिया, जो चैलेंज आपने ले लिया, फिर उस चैलेंज को कोई तोड़ नहीं सकता, आपको कोई रोक नहीं सकता है। ऐसी एनर्जी यहाँ आपके लिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, टेम्परेंस की एनर्जी है आपके अंदर, हीलिंग की एनर्जी है आपके अंदर, संतुलन है ना, संतुलन की शक्ति है आपके अंदर। आप किसी भी परिस्थिति में, तूफान में, किसी भी प्रकार के, आप शांत बन के खड़े रहते हैं। सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, आपके आसपास के लोग मुझे लगता है बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन उस दौरान भी आपके अंदर धैर्य और संयम बना रहता है। ऐसा नहीं है, ह्यूमन नेचर है तो देखिए इमोशनल होना वाजिब है, लेकिन फिर भी आप उस सिचुएशन में खुद को संभाल लेते हो, है ना। और टेम्परेंस का कार्ड है तो कहीं ना कहीं आपका ऑरा बहुत ज्यादा सूदिंग है। आपकी एनर्जी से लोग हील हो जाते हैं, आपके संपर्क में आने मात्र से
जिससे लोगों को हीलिंग मिलना शुरू हो जाती है। और आपके अंदर एक ऐसी क्षमता है फ्रेंड्स कि आप दो विपरीत एनर्जी को मिलाकर के भी जैसे उनमें भी बैलेंस स्थापित कर सकते हो, क्योंकि यहाँ टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है और ये शक्ति मुझे लगता है बहुत दुर्लभ है, बहुत कम लोगों को मिलती है ना? क्योंकि इससे आप हार्मनी क्रिएट कर सकते हो। आप अच्छे काउंसलर जैसे है ना, दो लोगों के बीच में जैसे हार्मनी क्रिएट कर देना। और यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं आपको मीडिएटर बनाया है, आपसे खुद को ही नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी हील कर सकते हैं। आपको वो पावर यूनिवर्स ने दी, आप यूनिक हैं, है ना? और यही कारण है शायद कि लोग आपके आसपास आपके पास आके बहुत ज़्यादा सहज महसूस करते हो या अपनी परेशानी आपको बताना उचित समझते हो, जैसे उनको काफ़ी रिलीफ मिलता है इस परिस्थिति में। नेक्स्ट यहाँ पे 7 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आपके पास धैर्य और अपने कर्म के फल को पाने की भी शक्ति है। यहाँ आप में से कई ऐसे लोग हैं जो मुझे लगता है इंस्टेंट रिजल्ट की जगह लॉन्ग टर्म विजन पे विश्वास रखते हैं। होता है ना कि बस अचानक से इंस्टेंटली सब कुछ मिल जाए, नहीं, आप लॉन्ग टर्म विजन पे विश्वास करने वाले हैं। आप ये चीज अच्छे से जानते हो कि बीज बोया है तो उसको फलित होने में भी समय लगेगा, है ना? और आपकी यही शक्ति आपको हारने नहीं देती, क्योंकि आप वेट करना जानते हो, आप पेशेंस, आप धैर्य रखना जानते हो। क्योंकि कई बार होता है ना, सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो जाती है, उस समय पेशेंस नहीं रख पाते हैं इंसान, लेकिन आप बहुत अंदर से धैर्यवान इंसान हैं। और ये वरदान आपको यूनिवर्स से मिला है कि आप सही समय का इंतजार कर पाते हो। और आपकी जो ये कंसिस्टेंसी है, आपका जो ये पेशेंस है, यही आपकी असली ताकत है जो डिवाइन के द्वारा आपको मिली है। दूसरे लोग शायद बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, ऐसा होता है, मैंने देखा है। लेकिन यहाँ जो आपकी एनर्जी मुझे फील हो रही है, आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कर्म के फल को डिवाइन टाइम पर पा लेते हैं, क्योंकि आप पेशेंस रख पाते हो और आप गिव अप नहीं करते उस सिचुएशन में। और ये आपकी आध्यात्मिक शक्ति है ना? ये आपको काफी स्थिर बनाती है, काफी ग्राउंडेड बनाती है, जो कि बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपके लिए आ रही है। बार बार गिर करके उठ खड़े होना, किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानना। आपने अपने जीवन में बहुत सी चोटें खाई हैं, लोगों ने आपको बहुत कमजोर समझा, लेकिन आपकी सोल ऐसी है कि आपकी सोल ने कभी भी हार नहीं मानी है। आपके भीतर एक योद्धा की एनर्जी है जो कभी हार नहीं मानता है। और ये जो शक्ति है, ये आपको दूसरों से अलग करती है, क्योंकि आप अपने पेन को अपने पावर में कन्वर्ट कर देते हो, जो कि बहुत कम लोग कर पाते हैं, है ना? आपके आसपास के लोग समझते हैं कि आप टूट जाओ, लेकिन आप बार बार दुगनी जैसे तेजी से, आप पहले से कई गुना ज्यादा स्ट्रांग होके उनके सामने आते हो। और ये जो आपकी दिव्य शक्ति है, यही आपको अजय बनाती है कि हर परिस्थिति में भी आप डट के खड़े हो, उसी हौसले के साथ, उसी हिम्मत के साथ। नेक्स्ट यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आपके लिए आ रही है, जैसे भाग्य को बदलने की शक्ति। मुझे ऐसे लग रहा है ना, जैसे कई लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि जैसे होता है ना कि नहीं, मुझे पता है मैं ये कर लूंगा, ऐसी एनर्जी कि मेरी किस्मत में चाहे जो लिखा हो, लेकिन मैं इस चीज को पाके रहूंगा या मैं अपनी किस्मत बदल के रखूंगा, ऐसा हौसला है आपके अंदर। और देखो, आपकी एनर्जी इतनी प्रबल मुझे नजर आ रही है ना कि जब आप सच में खुद पे विश्वास करते हैं ना, तो पूरी किस्मत बदल सकती है। और कई चीजें ऐसे लगता है मुझे जैसे आपके विश्वास के दम पे आपकी पूरी हुई हो, ऐसा आपके साथ हुआ हो, है ना? आपके जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव भी आए हो, है ना? तो कहीं ना कहीं ये आपको समझाने के लिए थे कि आप डेस्टिनी शिफ्टर हैं, जो डेस्टिनी में लिखा है उसको बदलना। आप अपने भाग्य की रेखाओं को बदलने की क्षमता रखते हो। आपके पास मुझे लगता है एक ऐसा दिव्य वरदान है, जो आप है ना समय और परिस्थितियों का खेल बदल देते हो। आपकी जो इच्छा शक्ति है वो बहुत दृढ़ है,
और आप सिर्फ खुद का ही नहीं बल्कि दूसरों का भी भाग्य बदलने की क्षमता रखते हो। यूनिवर्स ने आपको ऐसी डिवाइन एनर्जीज दी है, ऐसी दिव्य ऊर्जाएं आपको प्रदान की है। नेक्स्ट यहाँ पे फोर ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स की एनर्जी, स्पिरिचुअल कॉलिंग सुनने की क्षमता। यहाँ पे जैसे आप डिवाइन मैसेजेस को बहुत क्लियरली सुन पाते हो, आपको फील हो जाता है कि डिवाइन आपसे कनेक्ट कर रहा है कुछ थॉट्स के माध्यम से या फिर वॉइस के माध्यम से, है ना। आपको जैसे ऐसे लगता है कि डिवाइन आपको कुछ ना कुछ कैसे भी कैसे करके आपसे कनेक्ट करते हैं, है ना। दुनिया जहाँ आप देखेंगे भौतिक चीजों में उलझी हुई होगी, आप उस समय भी डिवाइन मैसेज को सुन पाते हैं, डिकोड कर पाते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है कि आपको सपनों में या फिर इनर वॉइस में, है ना, आपके इंट्यूशन के माध्यम से या फिर अचानक से कोई साइन मिले, है ना, तो ऐसी एनर्जी है जिससे आपके अंदर वो शक्ति है कि आप इन चीजों को पहचान पाएं और उसको डिकोड कर पाएं। और ये जो पावर है ना, ये आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। ये डिवाइन पावर बहुत कम लोगों को मिलती है कि वो स्पिरिचुअल कॉलिंग सुन पाए। आप ऐसे व्यक्ति है ना जो डिवाइन अपॉर्चुनिटीज को पहचान पाते हैं, जो कि बहुत कम लोग कर पाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ आपके लिए आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपके पास डिवाइन इंस्पिरेशन है और नई राह को दिखने की शक्ति भी है ना, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। आपकी एनर्जी ऐसे हैं जो आपकी ऊर्जा ना हमेशा नए अनुभव को और नए विचार लेकर के आती है, नए नए थॉट्स, नए नए आइडियाज, है ना, क्रिएटिव आइडियाज। आपके पास एक क्रिएटिव स्पार्क है जो आपको और दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करता है, आपके आसपास के लोगों को भी, जिसे आप मोटिवेशन देते हो। और कई बार मुझे ऐसा लगता है ना, सिर्फ आपको देख करके दूसरे लोगों के जीवन में एक नया ही उत्साह बढ़ जाता है, उमंग बढ़ जाती है आपके हौसले को, आपकी हिम्मत को देख करके। और यूनिवर्स ने जो है ना आपको ये शक्ति दी है सिर्फ इसलिए कि आप अंधकार में भी नई रोशनी जला सके और लोग आपको देख करके सीख सके, है ना। तो आप दूसरों के लिए नई राह बनाने वाले इंसान हैं, दूसरों को रास्ता दिखाने वाले इंसान हैं। और यहाँ पे जो कार्ड है वो हर्मिट की एनर्जी है, जो कि बहुत स्पिरिचुअल है ना। ये इनर विजडम को, डिवाइन गाइडेंस को दिखाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि अकेले नहीं रह पाते हैं, लेकिन आपके अंदर एक ऐसी क्षमता है कि आप अकेले रह करके सच्चाई को खोज लेते हैं। आप जैसे अकेलेपन को भी इंजॉय करने वालों में से हैं। और मुझे कई लोगों को तो ऐसे लग रहा है ना कि आपकी सोल बहुत अवेकन्ड है, आपको अपने अंदर से बहुत सी गाइडेंस मिलती है समय समय पर, है ना। और बहुत से लोग दूसरों पे निर्भर रहते हैं, लेकिन आप जो है डिवाइन लाइट के सहारे आगे बढ़ते हो, जैसे डिवाइन आपको समय समय पर रोशनी दिखाते हैं। और यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है, तो जैसे एक गुरु की भूमिका में भी मुझे आप देख रहे हो, जैसे आपके वर्ड्स, आपकी जो गाइडेंस है, ये कई लोगों के लिए रास्ता बनाती है। कई लोगों को जैसे रास्ता मिल जाता है सिर्फ आपके गाइडेंस से। तो यहाँ पे जैसे ऐसे लग रहा है ना आप एक ब्रह्मांड के मैसेंजर हो, जैसे दिव्य शक्तियाँ आपके माध्यम से भी लोगों को मैसेज देती हैं, आप लोगों को गाइड करते हो, सही राह आप दिखा सकते हो, आप में वो क्षमता है। नेक्स्ट यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटाकल की एनर्जी आ रही है। यहाँ पे आपकी जो दिव्य शक्ति है, स्थिरता और मेहनत से चमत्कारों को रचने की क्षमता, खुद की मेहनत से आप किस तरह से स्थिर हो सकते हो। यहाँ पे एक चीज मुझे आपकी जो नजर आ रही है, आप किसी भी काम को बहुत ज्यादा या तो डेडिकेशन के साथ और बहुत सिंसियरिटी के साथ आप पूरा करते हैं, यानी जो जिम्मेदारी आपने ले ली है उसे आपको पूरा करना है ना। यहाँ पे जैसे आप फाउंडेशन पर काम करने वाले इंसान हैं और आपके अंदर जो डिवाइन ब्लेसिंग है, यानी कि लॉन्ग टर्म सक्सेस पर काम करना, आपको बहुत क्लियर विजन दिया है यूनिवर्स ने। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट कार्ड जो आपके लिए आ रहा है, टेन ऑफ कप्स, होप है, यहाँ पे इमोशनल फुलफिलमेंट है। ये आपकी सबसे सुंदर दिव्य शक्ति है और दूसरों को खुश करने की शक्ति, दूसरों के इमोशंस को समझने की शक्ति जो कि आप में है।
आपके अंदर बहुत प्योर एनर्जी है फ्रेंड्स। 10 ऑफ कप्स यहाँ पे प्योरिटी बह रही हो जैसे। आपके अंदर वो क्षमता है कि आप अपने परिवार को, लोगों को, दोस्तों को, आसपास के लोगों को आप खुश कर सकते हैं। या फिर जैसे आपसे बात करके लोगों को बहुत ज़्यादा अपनापन महसूस होता हो। आपके अंदर प्रेम की और करुणा की वाइब्रेशंस बहती है, जो आपके आसपास के लोगों को सुरक्षित महसूस करवाती है ना, जिससे उनको बात करके बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुरक्षित महसूस होता है आपकी एनर्जी के साथ। और ये शक्ति जो आपको मिली है ना, ये सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी आशीर्वाद बनाती है। आपके माध्यम से जैसे डिवाइन एनर्जीज दूसरे लोगों तक पहुंच पाती है, जो लोग इसमें सक्षम नहीं है ना, डिवाइन एनर्जीज को, डिवाइन गाइडेंस को समझने में, जैसे आपके माध्यम से उनको रास्ता मिलता है। और यही कारण है कि लोग आपके साथ में अपनापन बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, लगाव बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हाइप ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।